आपकी शुगर हाई रहती है या बहुत लो रहती है और आप व्रत रखने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप व्रत रख सकते हैं या नहीं। अगर हाँ तो क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। ये तो हम सभी को पता है कि नवरात्रि में देवी के 9 रूपों को पूजा जाता है। साथ ही नवरात्रि के 9 दिन लोग व्रत भी रखते हैं जो आस्था के साथ ही साथ आपकी सेहत पर भी असर डालते हैं। व्रत रखते हैं लोग आस्था में, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्रत की वजह से ही आपकी दिनचर्या बदलती है, खान पान बदलता है और आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है। पर अगर आप और आपके परिवार में कोई डायबिटीज से पीड़ित है तो उपवास यानी व्रत रखना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए डायबिटीज के साथ हेल्दी फास्टिंग के लिए क्या करें क्या नहीं, आइए जानते हैं डाइटिशियन नेहा सिन्हा जी से। अक्सर जब कोई भी डायबिटिक या शुगर का मरीज जिसको कहते हैं, अगर वो डॉक्टर के पास जाकर ये पूछता है कि क्या हम 9 दिन का व्रत रख सकते हैं, तो डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि फास्टिंग और फीस्टिंग दोनों ही डायबिटिक्स को नहीं करना चाहिए। यानी कि बहुत ज्यादा व्रत उपवास और बहुत ज्यादा पार्टी और खाना पीना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर हम व्रत ज्यादा टाइम तक रह जाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल्स लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम बहुत ज्यादा फीस्टिंग करने लगते हैं, यानी कि जब हम व्रत तोड़ते हैं तो हम इतना ज्यादा खा लेते हैं, तो उसमें भी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और दोनों ही हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज की बहुत एक कह सकते हैं कि खतरनाक एक स्टेज होती है जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है। तो क्या नवरात्रि का व्रत कौन से वाले डायबिटिक्स कर सकते हैं? वेल, अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है तो आप नवरात्रि का व्रत करने का सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि पहले से ही आप अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहिए, एक अच्छा डाइट रिजीम को फॉलो कीजिए, एक अच्छी एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए जो भी आपकी डाइटिशियन या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, और उसी हिसाब से अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। और वो ब्लड शुगर लेवल्स अगर नॉर्मल की रेंज में आ रहे हैं तो आप नवरात्रि का फास्ट बिल्कुल रख सकते हैं। अब किस तरह से खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, ये भी मैं डायबिटिक्स को बताना चाहूंगी कि पहली चीज, हर 3 घंटे के अंतराल पे कुछ ना कुछ खाते रहना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड रहने का मतलब क्या है कि आपके शरीर में पानी यानी कि लिक्विड किसी भी फॉर्म में जाना जरूरी है, चाहे आप वो नींबू पानी के फॉर्म में लें, चाहे आप वो नारियल पानी के फॉर्म में लें, या फिर आप वो छाछ के फॉर्म में लें, लेकिन वो जाना जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप वॉक करते हो तो आप अपने फास्ट को ब्रेक करने के बाद जब आप खाते हो उसके बाद आप अपनी वॉक एटलीस्ट 15-20 मिनट्स की कंटिन्यू किए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं और आमतौर पे हम जब वॉक करते हैं तो हमारी शुगर लेवल्स कंट्रोल रहती है, लेकिन अगर हमने फास्टिंग किया और उसके बाद खाया और उसके बाद हम वॉक पे नहीं गए तो हमारी ब्लड शुगर लेवल्स जो है बढ़ सकती है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप डायबिटीज की दवा ले रहे हो तो आपको दवा लेते रहना चाहिए। तो ये तो हो गया कि किस तरह से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। और आपने देखा होगा कि व्रत उपवास में जनरली जो भी चीजें हम खाते हैं व्रत तोड़ने के समय पे या बीच में जो भी चीजें खाते हैं वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हाई कैलोरीज इसलिए दिया जाता था पिछले जमाने में कि हम जब एक लंबे समय का व्रत तोड़े तो हम ऐसी चीज खाएं जो कि तुरंत हमको ग्लूकोज या एनर्जी दे सके, जिससे हमारा नॉर्मल रूटीन फिर से स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप देखोगे तो आलू हो गया, जूसेस हो गए, साबूदाना हो गया और इस तरह की जितनी भी चीजें, खीर हो गई, ये सब जो है हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। लेकिन हाई कैलोरीफिक वैल्यू के होने के साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट में भी ज्यादा होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो वैसी वाली कार्बोहाइड्रेट होती है जो कि तुरंत जाके हमारा ब्लड शुगर को बढ़ाती है। ऐसे में क्या खाना चाहिए, हमें इन्हीं हाई कैलोरी डाइट को रोस्टेड, ग्रिल्ड या बेक्ड फॉर्म में खाना चाहिए। जैसे कि हम बेक्ड पोटैटोज ले सकते हैं, हम एयर फ्राई करके साबूदाना को बना सकते हैं, या फिर हम रोस्टेड मखाना ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हम साथ में घी में जो तलते हैं उससे जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ रही है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, स्लोली डाइजेस्टिंग फूड आइटम्स को लेते रहना चाहिए। कैसे
जैसे कि सलाद हो गया, सलाद में आपका खीरा हो गया, गाजर हो गया, ककड़ी हो गई, टमाटर हो गया, ये सब धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं शुगर में और हमारी ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ाते हैं। साथ ही जो सब्जियां होती हैं जो कि व्रत में खाया जा सकता है, जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि लौकी हो गया, कद्दू हो गया, इन सब्जियों का सेवन भी ज्यादा करना चाहिए। कुछ सारी धनिया पत्ती डाल के, नींबू डाल के हम आम से आम सब्जी को भी हम मजेदार बना सकते हैं, बढ़िया से ट्विस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बादाम, अखरोट और इसी तरीके के जो नट्स एंड ऑयल सीड्स होते हैं उनका भी सेवन हमको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन स्लोली रिलीजिंग एनर्जी दे रहा है। पनीर और छाछ और मूंगफली, ये सारी चीजें हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हो जाते हैं। तो जब हम पनीर, छाछ, मूंगफली, दही की बात करते हैं तो हमें इसे भी मिक्स करके लेना चाहिए कि हमने थोड़ा सा पनीर ले लिया, थोड़ी सी रोस्टेड पीनट्स ले ली, थोड़ा सा खीरा काट लिया और थोड़ा सा उसमें दही ले लिया और उसमें बढ़िया सा एक मिक्स बना के और उसको हमने खा लिया, तो हमारा क्या होगा, ब्लड शुगर स्पाइक भी नहीं आएगी और हमारा पेट भी भर जाएगा। तो ये तो सारे प्रोटीन के सोर्सेज हो जाते हैं। फैट, क्योंकि फैट भी जरूरी होता है, लेकिन पूरी कैलोरीज में जो है 30% से ज्यादा हमको फैट नहीं लेना चाहिए। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी फैट का हम फॉर्म ले रहे हैं वो नट्स या ऑयल सीड्स के थ्रू हमको जा रहा है, या फिर हमको उस रूप में जा रहा है जिसमें हम कम तेल में चीजों को बनाएं। तो अक्सर जो है वो क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि हमको ऐसा क्या खाना चाहिए जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो और हमारा ब्लड शुगर भी स्पाइक ना हो। तो उसके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि इंस्टेड ऑफ हैविंग नॉर्मल खीर, मखाने की खीर, या अगर हम साबूदाने की खीर कह रहे हैं उसकी जगह पे आप रामदाना यानी कि अमरांथ का पॉरिज या खीर ले सकते हैं। उसको मीठा करने के लिए उसमें हम दो डेट्स डाल सकते हैं जिससे वो मीठा हो जाएगा। और अगर आपको मीठा नहीं करना है डेट से, आपको ब्लड शुगर ज्यादा नहीं बढ़ानी, तो आप उसमें नॉन कैलोरिफिक स्वीटनर जैसे कि शुगर फ्री या स्टीविया भी डाल सकते हैं। सिंघाड़े के आटे का उत्तपम या डोसा ट्राई कीजिएगा, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत हेल्दी होता है। इसी तरह से जब हम फूटू के आटे की रोटी बनाते हैं और उसमें हम स्पिनच डाल के यानी कि पालक डाल के, या तो आप बॉईल करके पालक डाल लीजिए या आप उसको काट के डाल के बनाइए और पूरी पराठे की जगह पे रोटी बनाइए, तो वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। सामर के चावल तो आप सभी खाते होंगे और उसमें अगर हम खूब सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स, सारी व्रत की वेजिटेबल्स जो अलाउड हैं, और साथ ही में अगर हम उसमें पनीर काट के डाल दें और फ्राइड राइस टाइप का बना दें तो वो भी बहुत हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। इसी तरह से मखाना, मूंगफली और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का सेवन हमें करना चाहिए। सैलेड हमें खूब बढ़िया से खाते रहना चाहिए और दही और छाछ भी खाते रहना चाहिए, जिससे हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया बने रहे, हमारे ब्लड शुगर का स्पाइक ना हो, हमें भूख ना लगे और हमारा नवरात्रि का त्योहार बढ़िया से सेलिब्रेट भी हो जाए। थैंक यू सो मच नेहा जी। तो ये थी डाइटिशियन नेहा सिन्हा जी, जिन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में वो सब बताया जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।